अभिराम और अभिराम। जी भैया जी, बात आपने सही सुनी कि अभिराम और अभिराम बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि अभिराम और अभिराम का अर्थ क्या होता है। वैसे ये हम बता दें आपको कि कक्षा 12 में सामान्य हिंदी में जो समोच्चरित शब्द या फिर कहें शब्दयुग्म या फिर कहें शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है, उसका सवाल है कि अभिराम का अर्थ क्या होता है और अभिराम का अर्थ क्या होता है। दोनों में एक समान ध्वनि निकलती है, परंतु हल्का सा अंतर होने के कारण इसके अर्थ में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या इसका डाउट क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि यूपी बोर्ड में कई बार यह सवाल पूछा गया है और कई बार इसके ऑप्शन बदल बदल के आ रहे हैं। कई पुस्तकों में हमने देखा जहां पर सवाल तो सिर्फ यही है लेकिन ऑप्शन बदल गए। कहीं पर कुछ उत्तर सही मिलता है तो कहीं पर कुछ उत्तर सही मिलता है। तो आज इस सवाल के बवाल को खत्म करने वाले हैं, इसकी डाउट को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले भैया जी हम लाए हैं, ये डिक्शनरी है, बड़ा शब्दकोश हिंदी का जो आता है वो शब्दकोश है। इसमें हमने देखा कि भाई अभिराम का अर्थ क्या है। सबसे पहले अभिराम का समझते हैं। अभिराम का पहला जो फर्स्ट अर्थ निकलता है, अगर संज्ञा के बारे में सोचें तो एक होता है अच्छा, संज्ञा का विशेषण कह सकते हो ना। हाँ, संस्कृत है, ये संस्कृत का शब्द कह सकते हो और यहां पर विशेषण ये कह सकते हो, वी लिखा है। ठीक, चलो इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन अर्थ इसका जो निकल रहा है, अभिराम मीन्स होता है अच्छा लगने वाला, मोहक। ठीक है, सुख देने वाला। दूसरा है अभिराम सुखद, आराम, प्रसन्नता, ये सब अभिराम के अर्थ हैं। लेकिन जो असली अर्थ इसका है केवल ये है रुचिकर लगने वाला, अच्छा लगने वाला या फिर मोहक। तो मोहक को एक प्रकार से हम आकर्षक भी लिख सकते हैं, तो हम इसको आकर्षक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आकर्षक कह सकते हैं, मोहक कह सकते हैं, अच्छा लगने वाला कह सकते हैं। चलो भाई, इसके बाद आता है अविराम। अब ये आपने अभिराम समझ लिया, अब अविराम समझो। अविराम का मतलब क्या होता है कि विरामहीन, विरामहीन या फिर कह सकते हो लगातार। इसके दो ही अर्थ इस शब्दकोश में देखने को मिले हैं, या तो विरामहीन होगा या तो लगातार होगा। अच्छा, लगातार का एक और अर्थ निकल के आता है, अनवरत भी हो जाता है। अनवरत मीन्स भी लगातार हो जाता है, इसका अर्थ ये भी हो जाता है, निकल के आता है। लेकिन हम लगातार और विरामहीन दो ही अर्थ इसके मानते हैं शब्दकोश के अनुसार। तो इसका अविराम का हो गया विरामहीन या लगातार, और अभिराम का मतलब हो गया, हमने क्या देखा, अभिराम का मतलब हो गया अच्छा लगने वाला या मोहक या आकर्षक। ठीक है, हाँ। तो अब हमारा सवाल आता है कि सर सवाल है क्या? सवाल तो है हमारा ये, देखो ये यूपी बोर्ड में इस बार पूछा गया है, इसी बार 2025 में। तो अविराम और अभिराम पूछा गया है। तो अविराम का मतलब होता है बिना विराम लिए, और लगातार भी होता है। अभिराम माने सुंदर या अच्छा लगने वाला। अब बताओ भाई, आप बताओ भाई क्या सही होगा? चलो हम ये दो तो काट देते हैं क्योंकि यहां पर दोनों ही ऑप्शन पीछे वाले मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर हम अविराम का लगातार नहीं लिख सकते, अभिराम का रुचिकर नहीं लिख सकते, अभिराम का सुंदर नहीं लिख सकते, अभिराम का बिना रुके हुए अभिराम का नहीं लिख सकते? अभी तो हमने देखा कि अविराम का मतलब होता है लगातार, बिना विराम लिए, बिना ठहरे, बिना रुके। तो अब यहां पर मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि यूपी बोर्ड ने सही दिया है, मसला ये बिल्कुल नहीं है। हमारा मसला क्या है, हम वो समझते हैं। हम इसको सही मान रहे हैं, इसको भी हम सही मान रहे हैं, हम तो दोनों को सही मान रहे हैं। और जब जब ये सवाल आया, मैंने ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर बच्चों को इसके बारे में विशेष समझाया। जब जब ये सवाल आया, और सवाल ये फिर रखा बोर्ड में मिल गया। प्रयागराज के बच्चे जो हैं उनका भी बाकी है पेपर। तो अब समझिए कि अगर ऐसी स्थिति में फिर से अभिराम अभिराम आता है, 26 में 27 में आगे आता है, तो क्या इसका बवाल बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। क्योंकि अभी बवाल पैदा करने वाले कौन कौन लोग हैं मैं उनको बताता हूं। लोग क्या, प्रकाशन भी हैं। अब कहने का मतलब यह है कि डिक्शनरी में मैंने आपको दिखा ही दिया। डिक्शनरी में मैंने दिखाया
कि अब अभिराम का मतलब अच्छा लगने वाला, मोहक, और जो अच्छा लगने वाला है क्या वो रुचिकर नहीं हो सकता है? मोहक सुंदर व्यक्ति मोहक नहीं हो सकता। तो यहां पर लगातार और रुचिकर होगा। यहां पर प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा ये नहीं होगा, प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा, डिक्शनरी के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो लगातार और रुचिकर होगा। समझ में आई बात? चलो, लगातार और रुचिकर होगा, ठीक है, लगातार और रुचिकर होगा। रुचिकर माने अच्छा लगने वाला, ठीक। अब समझो, हाँ, लगातार हो जाएगा, विरामहीन हो जाएगा, इसमें विरामहीन कहीं है, बिना रुके, अब यहां बिना रुके भी तो विरामहीन हो जाएगा है। अब ये एक किताब है जिसमें अभिराम, अभिराम और अविराम का मतलब देखो क्या दिया गया, इसमें दिया गया कि अभिराम मीन्स होता है सुंदर और अविराम मीन्स होता है लगातार। चलो भाई, इसमें इन्होंने लगातार और सुंदर मान लिया, और यहां पर मैंने क्या माना है, यहां पर मैंने क्या माना है, लगातार और रुचिकर मान लिया है। अब बोलो, अब हम किसकी मान लेंगे? हम बताओ कौन सी किताब पढ़ लेंगे? कौन सी किताब पढ़ेंगे भैया? है कोई किताब ऐसी दुनिया में जो सब कुछ सही बताए? तो अभिराम और अविराम का मतलब सुंदर और लगातार हो गया, ठीक है। हाँ, क्या यहां पर बताया इन्होंने कि भाई अविराम का मतलब लगातार? चलो, ये तो डिक्शनरी मिल रहा है लगातार, ये सही है। अभिराम का मतलब सुंदर, डिक्शनरी में नहीं, मोहक है। तो क्या मोहक सुंदर नहीं हो सकता? तो पेपर में भी हम देखेंगे तो यहां पर अभिराम का मतलब सुंदर हो रहा है, इसका मतलब बिना रुके वाला भी सही हो जाएगा, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। चलो, ये तो एक क्वेश्चन बैंक हो गई, ये दूसरे प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक हो गई। यहां पर लिखा है अविराम बिना रोक के, और अभिराम माने सुंदर। फिर प्रश्न पे आ जाओ, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वह भी सही है। कौन माने भैया? हैं? कौन माने? हम तो इस प्रश्न के चक्कर में मैं पहले भी उलझा रहता था। जब भी आपके सामने आता था मैं बता देता था कि भैया दो ऑप्शन सही, ये भी सही, ये भी सही, परीक्षा में आए तो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, सब सही। वही हुआ, वही हुआ, फिर आया। मैं डिस्कस थोड़ा लंबा कर रहा हूं, आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि बिना रोक के और सुंदर, ये राजीव प्रकाशन की है, और इससे पहले ये जो ये दिखाया है हमने, ये विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस टच एंड पास है। और यहाँ पर जो ये मैं दिखा रहा हूँ अविराम और अभिराम मास्टरमाइंड है, यहाँ बिना रोक के और सुंदर यहाँ पर भी लिख दिया गया। और ये जो है विद्या प्रकाशन की है, अनवरत और आकर्षक लिख दिया। सर मैं क्या सही कर दूं, मैं क्या सही कर दूं? तो आपको मैंने पहले कहा कि डाउट क्लियर होगा, मैंने कहा क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं क्लियर हुआ। कहां से क्लियर होगा? कहां से क्लियर होगा जब एक शब्द के कई अर्थ हैं और कई प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो हम कौन सा सही बता दें? इसलिए यूपी बोर्ड से निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों को छटाई कर दिया जाए और हटा दिया जाए, परीक्षा में आगे ना पूछे जाएं जो प्रश्न अपवादित हैं, जिनका एक और सटीक उत्तर नहीं है। क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे, वो भी सामान्य हिंदी के जो विज्ञान वर्ग पढ़ते हैं, वो साहित्य में और शब्दकोश में इतनी ना रुचि रखते हैं और ना ही वो इतनी गहराई तक पैठ रखते हैं, नहीं वो पहुंच पाते हैं यहां तक। हिंदी का अध्यापक तो पढ़ाता है, लेकिन अब अपवादित प्रश्न पर वो भी अटक जाता है, कितना भी बड़ा विशेषज्ञ हो। जब उसके दो दो तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय हो रही है, तो ऐसा प्रश्न अपवादित प्रश्न होता है, जिसे या तो आप सभी बच्चों को एक समान कॉमन अंक इसका दे दिए। तो मैं जितने भी परीक्षक हैं यूपी बोर्ड के, भाई यूपी बोर्ड से क्या ही गुजारिश करूंगा, लेकिन यूपी बोर्ड के परीक्षकों से, जो एग्जामिनर्स हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि इस प्रश्न पर भी बच्चों को अंक मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों ने अगर बिना रुके लगा दिया है तो भी सही है, और लगातार और रुचिकर लगा दिया है तो भी सही है, दोनों ही सही हैं। आप इन पर भैया दे दीजिए, इस पर प्रश्न दे दीजिएगा, बस इतना हमने गुजारिश की है आपसे।